हमने आपको ड्रोन की तस्वीरें दिखाई। ये रिपोर्ट है जो घटना की पहली रिपोर्ट है। अब आपको हम सीधे ग्राउंड पर लेकर चलते हैं जहां पर राजेश हमारे संवाददाता मौजूद हैं। पूरी घटना को बड़े विस्तार से उन्होंने आपके लिए पहले तो कैमरे में तस्वीरें कैद की और उसके बाद आपको समझाने के लिए एक रिपोर्ट भेजी है कैसे इस ट्रेन का इंजन मालगाड़ी से टकराता है, फिर मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। जो ट्रेन है आप इस तरफ देखिए, ये इसमें आयरन ओर था सर। हाँ? और यहीं पे पार्क थी। हाँ। ये यहीं पे ट्रेन पार्क थी, मालगाड़ी है और इस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस का पहले इंजन चढ़ा और अधिकारी बता रहे हैं कि 3 वैगन जो है वो आगे चला गया। ये देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस का ये वो इंजन है सर ऊपर। हाँ, वो आप जो इंजन देख रहे हैं वहां पे जो आपको इंडियन रेलवेज 37334 दिख रहा है, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन है जो आयरन ओर से लदी हुई मालगाड़ी पर चढ़ा और इंजन तो आगे जाके गिरा ही। आप वैगन्स देखिए, 2 से 3 कोचेस जो हैं वो इसके ऊपर चढ़ गए हैं। तो आपने वहां पर मौजूद राजेश के कैमरे से भी देख लिया किस तरीके से ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है डिरेल होकर पहले लूप लाइन पर आती है और उसके बाद वहां खड़ी मालगाड़ी पर जाकर चढ़ जाती है। टक्कर इतनी भीषण है। अब मैं आपको इस रिपोर्ट में जो शुरुआत में लिखा गया ब्रीफ हिस्ट्री, यानी इसमें उस अवधि में उस दौरान क्या क्या हुआ वो समराइज किया गया है। तो ये मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हैं जिनके पास लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, वो भी आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं सरकार की तरफ से जो कुछ भी बताया जा रहा है। देवेंद्र, ये जो ब्रीफ हिस्ट्री है ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इसमें लिखा है ट्रेन नंबर 12864 यशवंतपुर जो जा रही थी, वो यशवंतपुर एक्सप्रेस, वो बहनागा बाजार स्टेशन से गुजरी है 6:55 पर। आप गौर कीजिएगा, 6:55 पर डाउन लाइन वाली ट्रेन वहां से गुजरी है। उससे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस ने 6:52 पर खान तापरा स्टेशन को पार किया है। अब दोनों स्टेशन के बीच में दूरी कितनी है वो इसमें नहीं लिखी हुई है। इतना बताया है कि 3 मिनट के फासले पर दो स्टेशनों को दोनों ट्रेनें पार करती हैं और 6:55 पर एक्सीडेंट हो जाता है। इतना हम कह सकते हैं कि इन्हीं 3 मिनट में हुआ जो हुआ। यानी जो ये बात थी कि सामने से आ रही रेलगाड़ी के ड्राइवर को क्यों नहीं दिखा कि सामने बोगी पड़ी, उसके पास क्या समय नहीं था, वो बड़ा स्पष्ट है। इसी में केवल 3 मिनट का जिक्र है। बिल्कुल सौरभ, और ये 3 मिनट भी वाकई जब एग्जैक्ट आप टाइम देखें कॉलिजन का तो वो बहुत कम समय इस लिहाज से रहेगा कि 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनको एक दूसरे के नज़दीक आने में कितना समय लगेगा, उन 3 मिनट के अंदर मैं कह रहा हूँ, और उसमें भी कितने कम ड्यूरेशन के लिए वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, वो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। बस कुछ सेकंड का मसला रहता है और वहाँ पर वैसी स्थिति में उस ड्राइवर के पास लाजमी तौर पर कोई भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि दोनों ड्राइवर को ये सिग्नल मिला होगा और जो कि शुरुआती जांच में समझ में आ रहा है कि ग्रीन सिग्नल उन्हें मिला था, उन स्टेशन पर उनको रुकना नहीं था। तो ऐसे में जो उनकी अधिकतम स्पीड थी, कमोबेश उसी स्पीड पे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के पैरेलल जा रही थी। क्योंकि एक ट्रेन डिरेल हुई और इसकी 3 बोगियां दूसरी तरफ गई तो वहाँ पर दूसरे ट्रेन के हिसाब से बात करें तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। यशवंतपुर वाली ट्रेन के पास कोई भी विकल्प नहीं था, उसके ड्राइवर के पास कोई भी विकल्प नहीं था। जो समस्या आई है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस में ही आई है। उस समस्या की वजह के बारे में तो अभी बस जांच रिपोर्ट का इंतजार। देखिए भाई, जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में इसमें कई पॉइंट्स, 19 पॉइंट हैं इसके अंदर और उसके बाद कंक्लूजन दिया गया है। मैं पॉइंट नंबर 11 पढ़ रहा हूं। अभी जो आप बात कर रहे थे सिग्नल की, पॉइंट नंबर 11 इस शुरुआती जांच रिपोर्ट में साफ कह रहा है, थ्रू सिग्नल वॉज गिवन ऑन बोथ अप एंड डाउन लाइन एज पर पैनल इंडिकेशन। यानी दोनों ट्रेनों को, कोरोमंडल एक्सप्रेस को भी और यशवंतपुर एक्सप्रेस को भी वहां से गुजरने के लिए सिग्नल मिला हुआ था। दोनों ही बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि जो है वो इन दोनों ट्रेनों की रफ्तार थी और इनका जो दिशा थी बिल्कुल नॉर्मल थी, एज पर रूट थी, इसीलिए उनको सिग्नल दिया गया था। यानी उसी बीच में कुछ हुआ है जब डिरेलमेंट हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।